जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में आप लोगों को इंसर्ट टैब के पेजेस, टेबल्स एंड इलस्ट्रेशन के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को लिंक टैब के बारे में बताऊंगा। लिंक टैब में हाइपरलिंक क्या होता है, बुकमार्क्स क्या होता है और क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। आई होप कि इससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाइपरलिंक से स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक में हम एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट है और मैं कोई बुक लिख रहा हूँ इसमें, और मैं चाहता हूँ रीडर्स इस पर क्लिक करके इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ें, तो मैं अलग से एक पेज क्रिएट करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे पेज क्रिएट करा हुआ है और उसमें इसके बारे में डिटेल्स में लिखूंगा और फिर सेव कर दूंगा। मान लीजिए मैंने इसके जो भी मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में मैंने डिटेल्स में इस पेज में लिखा हुआ है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसे सेव कर रहा हूँ नवो हाइपरलिंक से और इसे सेव कर दिया है। इसको यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। फिर अब मान लीजिए मुझे जो ये क्लिक हेयर है इसको लिंक करना है उस डॉक्यूमेंट से। मैं हाइपरलिंक में जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा जो मैंने नब्बू हाइपरलिंक से सेव करा था, ये रहा। तो ये मैंने नब्बू हाइपरलिंक से सेव करा था, इस पर क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो जो मेरा वो डॉक्यूमेंट है इस क्लिक हेयर से लिंक हो जाएगा। अब मैं जब भी इस पर कंट्रोल के साथ में क्लिक करूंगा तो ये मुझे परमिशन मांगेगा, मैं यस करूंगा और फिर मुझे उस डॉक्यूमेंट पे लेके जाएगा। तो ये था हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक में हमने क्या करा, इस डॉक्यूमेंट के इस विशेष पार्ट को हमने यहाँ से लिंक कर दिया है। किससे? इस दूसरे वाले डॉक्यूमेंट से। तो हाइपरलिंक में हम यही करते हैं, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन होता है लिंक टू ईमेल एड्रेस। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको किसी ईमेल एड्रेस पर कोई ईमेल भेजना है तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसमें। मान लीजिए मुझे एक मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस लिखा है तो इसमें मुझे हाइपरलिंक करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब भी मैं कोई ईमेल एड्रेस लिखता हूँ तो उसमें ये हाइपरलिंक ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब भी मैं इस पर कंट्रोल के साथ में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम कुछ भी सब्जेक्ट लिख देंगे और यहाँ पे फिर मैं जो भी मेरा डॉक्यूमेंट में मुझे ईमेल में भेजना है, लिखना है, यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है। और सेम यहाँ से भी हम ऐसा कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट टू डिस्प्ले। यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट आपको ईमेल एड्रेस के आगे डिस्प्ले चाहिए, तो ABC लिखता हूँ मैं, फिर ईमेल एड्रेस लिखता हूँ। मान लीजिए ये वाला ईमेल एड्रेस ही लिखना है मुझे, ओके। तो यहाँ पे वो ABC आ जाएगा। अब कंट्रोल के साथ में जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो हमें फिर से उसी डॉक्यूमेंट पे लेके जाएगा जहाँ से हम ईमेल सेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे डॉक्यूमेंट लुक के बारे में किसी और डॉक्यूमेंट में लिखना है और मुझे वो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, हाइपरलिंक में जाता हूँ और क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखा मैंने, क्रिएट लिखा और फिर यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है। तो यह नया डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, इसका नाम आ गया है क्रिएट। और मैं यहाँ पे कुछ भी उस डॉक्यूमेंट के बारे में जो भी लिखता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। और जब भी मैं इस पर फिर दोबारा इसको कैंसिल करके इसको यहाँ से क्लिक करूँगा इसका डॉक्यूमेंट लुक पे, तो वो मुझे उस डॉक्यूमेंट पे लेके जाएगा जो मैंने अभी क्रिएट करा है। आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं जो मैंने यहाँ पे ये लिंक दे रखा है, ये लिंक मुझे हटाना है। तो लिंक हटाने के पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, हाइपरलिंक में जाता हूं और यहाँ पे रिमूव लिंक पे क्लिक कर देता हूं। तो देखिए जो मेरा लिंक था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बुकमार्क पे। तो बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क का प्रयोग हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं। जैसे हम कोई किताब पढ़ रहे हैं और बीच में हमें किसी काम से कहीं जाना पड़ जाए तो हम पेज को बीच में मोड़ देते हैं या तो फिर उस पेज के बीच में कुछ चीज रख देते हैं। इसी को हम बुकमार्क कहते हैं, ताकि जब हम दोबारा उसे पढ़ना चाहें तो हमें लास्ट पढ़ा हुआ पेज को ढूंढने में आसानी हो। इसके लिए हम बुकमार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हुई थी बुक की बात। अब हम जो अपना डॉक्यूमेंट है इसमें बुकमार्क कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए मैं ये कोई बुक पढ़ रहा हूँ और इसमें बहुत सारे पेजेस हैं। मान लीजिए मैंने आज यहाँ तक पढ़ा है और मैं आज इसको बंद कर देता हूँ, और अगर मैं कल इसको फिर से ओपन करने की सोचूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई कि मैंने कल लास्ट कहाँ पे तक पढ़ा था। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे तक पढ़ा है, मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक बुकमार्क बनाता हूँ। तो बुकमार्क पे क्लिक करता हूँ, मैं बुकमार्क का नेम लिखा मैंने और मैंने बुकमार्क इसको नाम दे दिया बुकमार्क 1 और इसको ऐड कर दिया। ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस डॉक्यूमेंट को कभी मैंने बंद करा और फिर किसी दिन मैंने दोबारा इसको खोला। अब मैं चाहता हूं कि भाई उसी पेज पे जाऊं जहां पे मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो बुकमार्क पे क्लिक करते हैं, इस बुकमार्क पे क्लिक करते हैं और गो टू कर देते हैं। देखिए तो ये मुझे वहीं पे लेके आ गया है जहां पे मैं लास्ट टाइम मैंने बुकमार्क डाला था या लास्ट मैंने पढ़ा था।
ठीक है, तो बुकमार्क का यूज यही है। अगर मैं चाहता हूं कि भाई जो बुकमार्क है वो मेरे फर्स्ट पेज पे यहाँ पे आ जाए, और मान लीजिए मुझे जो मैंने बुकमार्क क्रिएट करा था वो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, उस बुकमार्क को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक पे जाते हैं और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, और आपको क्या प्लेस करना है, बुकमार्क 1। ओके, तो यहाँ पे जो बुकमार्क था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया है, और क्या हो गया है, अब इसमें एक लिंक टाइप का बन गया है, और जब भी मैं कंट्रोल के साथ में इस बुकमार्क पे क्लिक करूंगा तो मुझे वहां पे लेके जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्रॉस रेफरेंस की ओर। तो क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस में हम सेम डॉक्यूमेंट के अंदर किन्हीं दो खास जगहों को आपस में जोड़ते हैं। मान लीजिए हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट है मेरा, इसमें मैंने कुछ फिगर्स दिए हैं, जैसे ये है आपका फिगर, ये है, ठीक है। तो मान लीजिए, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज सॉन इन फिगर 1, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस फिगर 1 पे क्लिक करूं तो ये मुझे फिगर 1 पे लेके जाए। तो मैं क्या करता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में जाता हूं। तो क्रॉस रेफरेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं, यहाँ पे हेडिंग्स, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, ठीक है। तो आप अगर कुछ आपने बुकमार्क बनाए हैं या फुटनोट बनाए हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे फिगर पे क्लिक करना है, तो फिगर, तो मुझे कौन से फिगर पे, तो फिगर 1 पे क्लिक करा और इंसर्ट, उसको क्लोज कर दिया। और जब भी मैं कंट्रोल के साथ में एज सोन इन फिगर 1 कंट्रोल के साथ में इस पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे फिगर 1 पे लेके जाएगा। अगर मुझे वापस जाना तो कंट्रोल के साथ में होम करता हूं तो वापस मैं इसमें आ जाऊंगा। तो इस फिगर 1 को मैं यहाँ पे थोड़ा बोल्ड करता हूं ताकि ये अलग सा दिखे, तो बोल्ड पे क्लिक करते हैं, देखिए। तो कंट्रोल के साथ में मैं जब भी इस फिगर 1 पे क्लिक करूंगा तो मुझे फिगर 1 पे लेके जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस से क्या होता है, हम सेम डॉक्यूमेंट के किन्हीं दो पार्ट्स को आपस में जोड़ देते हैं। अब देखिए मैंने इनको ये फिगर 1 फिगर 2 कैसे दिया है, हम क्या करते हैं, इनको मैंने यहाँ पे कैप्शन दे रखा है, फिगर 1 फिगर 3। तो मान लीजिए हम कैप्शन कैसे देते हैं, तो कैप्शन देने के लिए मान लीजिए यहाँ पे मैं एक फिगर इंसर्ट करता हूँ, मैंने फिगर इंसर्ट करा है, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं इंसर्ट कैप्शन देता हूँ। तो ये फिगर है, तो यहाँ पे फिगर 5 आ चुका है, ओके, तो ये कैप्शन आ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इस फिगर 5 को भी कहीं लिंक करना है, तो एज सोन इन फिगर 5, ठीक है। इसको फिगर 5 को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूं और क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करता हूं और फिगर 5 और इंसर्ट, ठीक है। इसको कैंसिल करता हूं और कंट्रोल के साथ में मैं जब भी इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे फिगर 5 पे लेके जाएगा। तो ये था क्रॉस रेफरेंस के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस में डिफरेंस क्या है। हाइपरलिंक में क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं, एक डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ता है, या हाइपरलिंक में हम किन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं। लेकिन क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, सेम डॉक्यूमेंट के दो पार्ट्स को हम आपस में जोड़ते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है। आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ मदद जरूर मिली होगी। न्यू अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहिए अगस्ता कंप्यूटर एकेडमी की ऑनलाइन क्लास से।